नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही सॉलिड स्टेप बाय स्टेप गेम प्लान पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एआई टूल्स का यूज करके अपने पहली ऑनलाइन आमदनी बनाई जा सकती है। ये पहले $100 कमाना ना, ये अपने आप में एक मैजिक है। बात सिर्फ इन पैसों की नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रूफ है कि इंटरनेट पर बैठा कोई अनजान शख्स हमारे काम के पैसे दे सकता है। ये एक तरह से दिमाग के उस बड़े साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ देता है और आगे के सफर को एकदम आसान बना देता है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही कमाल की इनसाइट से करते हैं जो क्रिएटर नूर फाजी ने दी है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तभी शुरू करेंगे, पर सच तो ये है कि कॉन्फिडेंस पहले से तैयार किसी डब्बे में बंद नहीं मिलता। ये तब आता है जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। परफेक्शन का वेट करना बस एक ट्रैप है। इस पूरे एक्सप्लेनर में हमारी चर्चा का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। पहला, $100 का मैथ। दूसरा, एक सही एआई सर्विस को चुनना। तीसरा, वो पहला क्लाइंट हासिल करना। चौथा, एआई डिस्क्लोजर की उलझन। और पांचवा, मोमेंटम और सोशल प्रूफ बिल्ड करना। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, द $100 मैथ, यानी बढ़ाओ को तोड़ना। शुरुआत में ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस एक नंबर पर होना चाहिए, $100। ऐसा क्यों? क्योंकि इस टारगेट को हिट करते ही एक नए फ्रीलांसर का माइंडसेट पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। एक बार वो पहली आमदनी आती है तो डर गायब हो जाता है और एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम मिलता है। ये एक बहुत ही छोटा टारगेट लग सकता है, पर लंबी ऑनलाइन जर्नी का सबसे मजबूत आधार यहीं से बनता है। और देखिए, इस $100 तक पहुंचना कोई बड़ी छलांग लगाने जैसा नहीं है। ये दरअसल वॉल्यूम और स्पेशलाइजेशन के बीच का एक सिंपल सा चुनाव है। या तो $20 के 5 छोटे छोटे टास्क किए जा सकते हैं, जैसे फाइवर पर एआई की मदद से इमेजेस क्लीन करना, या फिर $50 के 2 थोड़े मिड टियर टास्क उठाए जा सकते हैं, जैसे अपवर्क पर वर्डप्रेस की कोई बग फिक्स करना। कुछ लोग क्विक विंस चाहते हैं तो कुछ लोग अपनी खास स्किल पर खेलना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, चूजिंग एन एआई सर्विस, यानी एक सही साधन की खोज करना। अब जब $100 का मैथ समझ आ गया है तो एक्चुअली में काम क्या करना है। विजुअल क्रिएटर्स के लिए अपना एक ऑनलाइन स्टोर फ्रंट लॉन्च करने का एक एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है। पहला कदम है एक बेहद नैरो नीश चुनना, जैसे मिनिमलिस्ट बोटैनिकल आर्ट। फिर दूसरा कदम, जी स्काई एआई जैसे टूल्स का यूज करके एक ही बार में 20 से 30 डिजाइन्स बैच क्रिएट कर लेना। और आखिर में सर्च में रैंक करने के लिए अपने एचसी टैग्स को एसईओ के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना। जो काम पहले हफ्तों में होता था वो एआई की मदद से अब बस एक वीकेंड में पूरा हो जाता है। पर यहाँ एक बहुत ही जरूरी पहलू है जिसे समझना होगा। प्योर एआई जनरेशन फास्ट जरूर है, पर उसकी वैल्यू कम होती है और कंपटीशन बहुत ज्यादा। असली गेम चेंजर है एआई कंटेंट को एडिट और एनहांस करना। जब रॉ एआई आउटपुट में एक ह्यूमन टच जोड़ा जाता है या एसईओ ठीक किया जाता है तो उसकी डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। क्लाइंट्स को सिर्फ ऑटोमेटेड डेटा नहीं चाहिए, उन्हें एक पॉलिश्ड रेडी टू यूज काम चाहिए, और वहीं से बेहतर और प्रीमियम रेट्स वसूल किए जा सकते हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पर, विनिंग दैट फर्स्ट क्लाइंट, यानी एग्जीक्यूशन का चरण। तो वो पहला क्लाइंट मिलेगा कैसे? जरा इस अप्रोच को देखिए। हे, आई नोटिस्ड योर कंटेंट, आई कैन हेल्प यू इंप्रूव योर कैप्शंस, I'd love to create a few samples for you। लंबे चौड़े पैराग्राफ्स पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है आजकल। जब सीधे किसी की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उन्हें एक फ्री सैंपल ऑफर किया जाता है तो तुरंत भरोसा बनता है। ये अप्रोच लिटरली जादू की तरह काम करती है, क्योंकि ये सीधे वैल्यू ऐड कर रही है। इसके अलावा इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अलग दिखने के लिए कुछ खास ट्रिक्स अपनानी पड़ती हैं, जैसे फाइवर गिग्स में एक छोटा सा वीडियो इंट्रोडक्शन लगा देना। इससे रैंकिंग सीधा 200% तक बढ़ सकती है। हाइपर स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशन के लिए सभी 5 टैग्स का यूज करना। शुरुआती 5 क्लाइंट्स को एक फ्री बोनस ऑफर करना भी एक कमाल का आइडिया है। और अपवर्क प्रपोजल्स में अगर एक 30 सेकंड का लूम वीडियो अटैच कर दिया जाए तो सामने वाले क्लाइंट पर एक जबरदस्त पर्सनल इंपैक्ट पड़ता है। चलिए अब चौथे भाग पर चलते हैं, द एआई डिस्क्लोजर डिलेमा, यानी एक बहुत ही बड़ी उलझन। जैसे जैसे काम का स्केल बढ़ता है एक नई रियलिटी सामने आती है। ये चार्ट देखिए, करीब 79% फ्रीलांस वर्कर्स एआई का यूज कर रहे हैं। नए डेटा से साफ है कि आज की कट थ्रोट गिग इकोनॉमी में टाइट डेडलाइंस मीट करने और दूसरों से आगे रहने के लिए एआई का सहारा लेना लगभग एक जरूरत बन गया है। ये अब कोई छोटा मोटा टूल नहीं, बल्कि सर्वाइवल का हिस्सा है। पर सबसे ध्यान देने वाली बात यहाँ इस स्लाइड में है। वर्कर्स और क्लाइंट्स के बीच एक बहुत बड़ा गैप है इस बात को लेकर कि माइनर टास्क क्या है और मेजर टास्क क्या है।
वर्कर्स को लगता है कि चलो बस एक ईमेल ड्राफ्ट कर लिया, ये तो एक माइनर टास्क है। लेकिन क्लाइंट्स किसी भी ऐसी चीज को जो कस्टमर के सामने जाएगी एक मेजर टास्क मानते हैं। दोनों तरफ की सोचों में ये फर्क अक्सर बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। और क्योंकि ज्यादातर जगहों पर रूल्स क्लियर नहीं होते, लोग एक बड़ा ही कॉमन सा माइंडसेट अपना लेते हैं। परमिशन मांगने से बेटर है जरूरत पड़ने पर बाद में फॉरगिवनेस मांग लेना। उन्हें लगता है कि क्लाइंट्स को तो बस फाइनल डिलीवरेबल से मतलब है, चाहे वो जैसे भी बना हो। कुछ हद तक ये सोच ठीक लग सकती है, पर लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशन में ये बहुत रिस्की हो जाता है। हालांकि ज्यादातर क्लाइंट्स किसी न किसी लेवल पर एआई के यूज को अलाउ करते हैं, फिर भी हकीकत में लोग कुछ और ही कर रहे होते हैं। या तो वो सिर्फ तभी बताते हैं जब पूछा जाए, या फिर पूरी तरह इस बात को छुपा लेते हैं। अलाउड एआई यूज और एक्चुअल में उसको डिस्क्लोज करने की आदत के बीच का ये बड़ा सा फासला इस पूरे फ्रीलांस सिस्टम की एक बड़ी सच्चाई बन चुका है। एकेडमिक रिसर्च ने इस पूरी ट्रांसपेरेंसी को 5 अलग-अलग हिस्सों में कैटेगराइज किया है। सबसे ज्यादा लोग पैसिव डिस्क्लोजर करते हैं, यानी 39% लोग तभी बताते हैं जब स्पेसिफिकली उनसे पूछा जाए। फिर आता है क्वालिफाइड डिस्क्लोजर 22% के साथ, जहां इसे बस एक माइनर टूल की तरह बताया जाता है। 20% लोग प्रोजेक्ट देखकर डिसाइड करते हैं। प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी, जहां अपफ्रंट बिना पूछे सब साफ बता दिया जाए, वो सिर्फ 12% है। और लगभग 7% लोग तो टोटली इस बात को अवॉइड ही कर जाते हैं। और जब क्लाइंट्स थोड़ा ठीक से चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, जैसे ये कहकर कि माइनर टास्क के लिए एआई यूज़ कर सकते हैं, तो वैसे इससे सबसे ज़्यादा मिसजजमेंट होता है। बिना किसी साफ परिभाषा के लगातार इन क्लाइंट पॉलिसीज़ का गलत मतलब निकाला जाता है। किस चीज़ को ठीक माना जाए और किसको नहीं, ये उलझन हमेशा बनी रहती है। आखिर में आते हैं अपने 5वें भाग पर, मोमेंटम एंड सोशल प्रूफ, यानी इस पूरी जर्नी का अंतिम समाधान। चलिए इन सारी स्ट्रैटेजीज और रिसर्च को अपने फाइनल गोल के साथ जोड़ते हैं। कहा जाता है ना कि द जॉब इजंट फिनिश्ड अंटिल द रिव्यू इज पोस्टेड। काम करके पैसे कमा लेना तो सिर्फ आधी मंजिल है, असली जीत तो सोशल प्रूफ का मिलना है। एक 5 स्टार रिव्यू ही आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स, बेहतर विजिबिलिटी और हायर रेट्स की पक्की गारंटी होता है। इस पोस्ट डिलीवरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना एकदम जरूरी है। स्टेप 1, हाई क्वालिटी काम थोड़ा जल्दी डिलीवर करना। स्टेप 2, एक बड़ा ही पोलाइट सा फॉलोअप मैसेज भेजकर एक 5 स्टार रिव्यू रिक्वेस्ट करना। और फिर स्टेप 3, क्लाइंट को उसके काम से जुड़ी कोई दूसरी सर्विस अपसेल करना। यही वो एग्जैक्ट फ्लो है जिससे एक $20 का एक बार का छोटा काम आगे चलकर $100 के लंबे और पक्के क्लाइंट रिलेशनशिप में बदल जाता है। इसीलिए पहले $100 कमाना सिर्फ थोड़े से पैसे आना नहीं है, ये एकदम सॉलिड सोशल प्रूफ देता है जो एक सस्टेनेबल, लंबे समय तक चलने वाली डिजिटल आमदनी के लिए चाहिए। ये पहला छोटा माइलस्टोन एक ऐसे ब्रिज की तरह काम करता है जो किसी नई स्किल सीखने वाले को एक ट्रस्टेड और प्रोफेशनल फ्रीलांसर बना देता है। इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही प्रोवोक करने वाला सवाल दिमाग में आता है। क्या एक्सट्रीम ट्रांसपेरेंसी और एआई को पूरी तरह से डिस्क्लोज करना ही आने वाले वक्त में किसी भी डिजिटल बिजनेस का फ्यूचर तय करेगा? एआई की इस तेजी से बढ़ती दुनिया में क्लाइंट्स का पूरा भरोसा जीतना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कितना जरूरी होने वाला है, इस पर आगे भी गौर किया जाना चाहिए।